हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2। ठीक है जी। और इसमें क्या कहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। नीचे दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से ट्रू कौन सा है और क्यों है और किसके लिए। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया गया, वो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पे y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल थ्राइस ऑफ x 5 इज हैज़ y इज इक्वल थ्राइस ऑफ x प्लस 5। टू वेरिएबल है ना, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैंने आपको समझा दिया था कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो अल्फ़ाबेट आने से, दो वेरिएबल होने से इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड पार्ट, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने से, टू वेरिएबल होने से ही इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा टू वेरिएबल होने से, तो उसका आंसर है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पे दिखवा लिया कि क्यों और कैसे होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा बच्चों, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दिया गया जितना भी इक्वेशन है उसके लिए 4 सॉल्यूशंस लाके दिखाना है। ठीक है, तो मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे बात करूँगा अब। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पे 4 सॉल्यूशंस लाके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे लाते हैं सॉल्यूशंस और कैसे लिखना है वो एग्जाम पे, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ में क्या कहा गया है, नीचे जो भी इक्वेशन है उसका 4 सॉल्यूशन लाके दिखवाना है। ठीक है, तो क्या दे रखी, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इजिकल 7। ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशंस लाना है और कैसे लाना है, उसके लिए क्या करना है बच्चों। देखो, इसको दो प्रोसेस पे सॉल्यूशन लाया जा सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे और लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बराबर 7। दो प्रोसेस है बच्चों। सबसे सुटेबल मेथड क्या है, देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x एंड 1y है ना, तो देखो यहाँ पे y, अगर आप देखो किसी भी वेरिएबल को ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को ट्रांसफ़र करना होगा, तो जैसे कि किसी ने सोचा कि y को यहाँ पे रहने देने से 7 तो 7 है, प्लस का ट्वाइस ऑफ x इस पर आके माइनस का ट्वाइस ऑफ x होगा, ये किसी का सोच है। और किसी ने सोचा अरे यार इसने x को ट्रांसफ़र किया, मैं ज़रा y को ट्रांसफ़र करके देख लूँ, तो उस हिसाब से उनके लिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x, उन्होंने सोचा कि मैं y को ट्रांसफ़र कर लूँ, तो प्लस का y माइनस का y। ठीक है, अब देखो बच्चों y के लिए तो ये वैल्यू तय हो गया कि y कैसे होगा, 7 माइनस ट्वाइस ऑफ x। ट्वाइस ऑफ x का वैल्यू जो भी होगा वो 7 से माइनस होगा, होने पे y का वैल्यू तय होगा। ठीक है ना, डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x लगा हुआ है, x का वैल्यू तो डिसाइड हुआ नहीं है क्योंकि x इजिकल होना है, तो यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा, क्या x बराबर 7 माइनस वाई, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो गया आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड पे मैं दिखा देता हूँ कि भाई आपको कौन सा मेथड पे जाना है, सुइटेबल कौन सा होगा। दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो देखो 4 सॉल्यूशंस लाना है, इसके लिए आपको एक बॉक्स बनवा लेना है, जहाँ पे क्या होगा, हमेशा x अपन y बिलो होगा। 1 2 3 एंड 4, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा, 4 सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, तो देखो 4, तो x हमेशा ही ऊपर में होना है, y नीचे पे होना है, क्योंकि देखो अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है ना, x तो पहले है ना, x y z, x पहले है, इसलिए x हमेशा ऊपर में ही लिखना है। भले ही आप x को ट्रांसफ़र करो या फिर y को ट्रांसफ़र करो, उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, x हमेशा ऊपर में ही होगा। ठीक है, अब देखो ये y का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, 7 माइनस ट्वाइस ऑफ x। दैट मीन्स 7 से ट्वाइस ऑफ x माइनस करने पे y का वैल्यू होगा। लेकिन क्या 7 से 2x माइनस करना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 7 हो गया इंडिपेंडेंट टर्म, जहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना, और ट्वाइस ऑफ x क्या है, डिपेंडेंट टर्म, जहाँ पे x वेरिएबल है, लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म पे माइनस प्लस होता नहीं है।
क्योंकि 7 पे अल्फ़ाबेट नहीं है और 2 का साथ में अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, तो अनलाइक टर्म हुआ, प्लस माइनस होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स का वैल्यू आपका मर्जी है, आप कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, +2 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे कि मान लिया मैंने सोचा यार एक्स का वैल्यू 0 लेके देख लूँ, तो एक्स का वैल्यू 0 मैंने ले लिया, तो भाई 2x मतलब क्या है बच्चों, ट्वाइस ऑफ x मीन्स 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू जो भी होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, एक्स का वैल्यू 0 ले लूँ, तो 0 जैसे ही हुआ ये आपका x जो 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 0, 7 से 0 माइनस करने पे 7 ही रहेगा, और वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू क्या रह गया 7। अब किसी ने सोचा इसका वैल्यू 1 लिया जाए, 1, x का वैल्यू मैंने अभी 1 ले लिया, तो x अगर 1 हुआ तो x का वैल्यू जो भी लिया आपने उसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, -2 हो गया, है ना। तो 7 से 2 माइनस करने पे 5 होगा, और वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा, तो अभी आया 5, है ना। x का वैल्यू 1 मतलब 2 1 जा 2, 7 से 2 माइनस करने पे 5 होगा। किसी ने सोचा यार इसका वैल्यू 2 ले लिया जाए, तो x का वैल्यू 2 हुआ, दैट मीन्स 2 2 जा 4, ये जो ट्वाइस ऑफ x है, x का वैल्यू तो मैंने 2 ले लिया, तो 2 2 जा 4 हुआ, 7 से 4 माइनस करने पे 3 होगा, है ना। अब किसी ने सोचा यार इसको मैं माइनस ले लूँ, प्लस ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब किसी ने सोचा इसको 3 ले लिया जाए, तो जैसे ही आपने 3 लिया, x का वैल्यू 3 लिया, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, तो 7 से 6 माइनस करने पे 1 होगा, वो किसका वैल्यू होगा, y का होगा, ठीक है। अब मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू ला देता हूँ आपको समझाने के लिए। किसी ने सोचा चलो यार इसको -1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, अगर बच्चों माइनस एक्स का वैल्यू आपने -1 लिया, तो देखो माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 1 जा 2, क्योंकि एक्स तो अभी -1 हुआ ना, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, दैट मीन्स +2, 7 + 2 क्या होगा बच्चों, 9 होगा, ये होगा। देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिया ये, जबकि ये 4 सॉल्यूशन लाने का बात था, 1 2 3 4 हो चुका था, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया। अब उसको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि 4 सॉल्यूशन लाने को कहा, तो 4 सॉल्यूशंस आर सिर्फ एग्जाम में नहीं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी ऐसे लिखना होगा। सॉल्यूशंस आर x पहले y आफ्टर, पहले x होगा देन y का वैल्यू, ठीक है। एक सॉल्यूशन में आंसर है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिट आंसर होते हैं, मतलब अब x का वैल्यू 0 होने पे y का वैल्यू 7 होगा, ये भी एक आंसर है। x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू 5 होगा, ये भी आंसर है। y का वैल्यू 2 लेने से x का वैल्यू 2 लेने पे y का वैल्यू 3 होगा, ये भी आंसर है, ठीक है। तो आंसर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बच्चों कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का टाइम पे हम लोग सॉल्यूशन देखिए तो शुरू करेंगे ना। तो सॉल्यूशन मीन्स क्या है, आंसर से। तो देखो अगर 4 कहा तो 4 तो हो गया, लेकिन मैंने यहाँ में आपको समझाने के लिए फिफ्थ वाला भी निकाल लिया, तो उसको भी कैसे, x पहले देन कोमा देके y का वैल्यू, ये सॉल्यूशंस लिखने का तरीका होते हैं। अच्छा, तो ये था एक स्टूडेंट का सोच कि वो x को ट्रांसफ़र किया, और ये दूसरा स्टूडेंट का सोच जिसने क्या किया, y को ट्रांसफ़र किया। जिसका वजह से दिक्कत क्या हो बच्चों, आप खुद कंपेयर करो। अब इसमें क्या हुआ, जिसने ट्वाइस ऑफ x को ट्रांसफ़र किया उसका वजह से क्या हुआ, x का वैल्यू लेते गया और मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, y का वैल्यू आते गया। मतलब x का वैल्यू लिया, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हुआ, आया। यहाँ पे दिक्कत क्या है, y का वैल्यू आप लेते रहेगा, y का वैल्यू आप लेते रहेगा, फिर पहले माइनस होगा, देन 2 से डिवाइड भी होना है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाना है, और यहाँ पे क्या है, माइनस तो होगा, इसके बाद डिवाइड भी देना है, ये है दिक्कत। और इसका बाद आगे मैं करूँगा, पहले ये सॉल्व दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों यहाँ पे मैंने y को ट्रांसफ़र किया तो y का वैल्यू लेना है, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू ट्रांसफ़र किया तो x का वैल्यू लिया, और यहाँ पे y को ट्रांसफ़र किया तो y का वैल्यू खुद से लूँगा मैं। तो मैंने सोचा 0 ले लूँ, 0 ले लूँ, तो y का वैल्यू 0, 7 - 0 मीन्स 7, और 2 से 7 को डिवाइड देने पे 3.5 होगा, या फिर आप 7/2 रहने दो। किसी ने सोचा y का वैल्यू 1 लिया जाए, तो 1 लेने से क्या होगा, 7 - 1 दैट इज़ 6, 7 - 1 इज 6, और 2 से 6 को डिवाइड देने पे 3 होगा, और वो किसका वैल्यू होगा, x का। रिजल्ट जो भी होगा वो x के लिए लिखना है आपको, ठीक है। फिर किसी ने सोचा 3 ले लिया जाए, तो 7 - 3 क्या होगा, 4 होगा, और 2 से 4 को डिवाइड देने से 2 2 4 2 होगा। देखो मैंने y का वैल्यू 3 लिया, यहाँ पे 3 आ गया, 7 से 3 माइनस करने पे 4 होगा, और 2 से 4 को डिवाइड देने से 2 2 4 2 आएगा, और किसका वैल्यू होगा, सॉल्व करके जो भी वैल्यू होगा वो x का होगा, यहाँ पे आएगा 2।
ठीक है, किसी ने सोचा यार चलो इसको 4 ले लेते हैं, तो 4 हुआ। अब y मीन्स क्या है, y मीन्स क्या है 4 है, तो 7 - 4 3, और 2 से 3 को डिवाइड देने से क्या होगा 1.5 होगा या फिर 3/2 ही रह जाएगा, वो आपका मर्जी है। तो देखो ये है एक दिक्कत, क्योंकि देखो ऐसा सॉल्यूशन लाके फर्दर ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ जब करेंगे हम लोग, तो देखो ऐसा अगर फ्रैक्शन रह जाएगा तो ग्राफ में डालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए जो भी नंबर लो उसको सोच के लेना होता है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशंस आर, क्योंकि हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, तो डिवाइड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। x है 7/2, y है 0, देन क्या है x है 3 और y है +1, देन x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 3, देन x का वैल्यू है 3/2 एंड y का वैल्यू है 4। ये है 4 सॉल्यूशंस। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि आप इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों देखो नेचुरल नंबर है, ग्राफ में आराम से ढूंढ सकते हैं, ढूंढना पॉसिबल है। ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आने से क्या होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई सर आप खुद ही बोल दो करना क्या है। तो मेरा बात अगर मानो, देखो 2 अल्फ़ाबेट होगा, x होगा y होगा, जो भी अल्फ़ाबेट सिंगल में होगा उसको रहने दो, और जिसका साथ में नंबर लगा हुआ है, जिसको डबल कहा जाएगा, नंबर लगा हुआ है, जैसे 2x, 3x, जो अल्फ़ाबेट सिंगल में है उसको रहने दो, और जिसका साथ में नंबर लगा हुआ है उसको ट्रांसफ़र करो तो इजी होगा। हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, और क्योंकि डिवाइड में नहीं है ना तो नेचुरल ही आएगा, भले ही वो प्लस माइनस में आ जाए, नेचुरल आएगा। और नेचुरल नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना एकदम ईजी है। अगर आपने सिंगली अल्फ़ाबेट जो है उसको ट्रांसफ़र किया तो जो x साथ में लगा हुआ वैल्यू तो डिवाइड हो जाएगा। तब देखो डिवाइड, हर नंबर को हर नंबर से डिवाइड देने से नेचुरल नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन हो जाता है या फिर डेसिमल होगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमेशा आपको सिंगल वेरिएबल जो है, जो भी अल्फ़ाबेट है उसको रहने देना है। तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको ये कहा गया कि भाई आप इसका ज़रा सा 4 सॉल्यूशन लाके दिखाओ, जैसे ये है। तो देखो अगर मैं y को रहने दूंगा तो 2 डिवाइड हो गया आएगा, है ना। डिवाइड का प्रॉब्लम पे जाना नहीं है आपको, ये x सिंगल पे है उसको रहने दो, 2y माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब सिंपली क्या होगा, देखो ये हमें डिवाइड नहीं है, डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे तो सॉल्यूशन जितना मर्जी ला सकते हैं, क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन का बात हो रहा है, इसलिए 4 ही लाना है। अब y का वैल्यू लेते रहेंगे और सॉल्व होके, क्योंकि हमें तो डिवाइड करना नहीं है आपको। तो देखो y को मैंने ट्रांसफ़र किया तो y का वैल्यू मैं खुद ही लूँगा, तो मैंने 0 ले लिया, तो 2y मीन्स 0 है, तो 2y मतलब 2 × 0 0, ये पूरा टर्म 0 हुआ, दैट मीन्स रह गया 7, और जो किसका वैल्यू होगा x का, उसका बॉक्स में लेट लेना है। तो फिर मैंने ले लिया 2, अब y का वैल्यू 2 हुआ, तो 2 × 2 4, 2 × 2 क्या होगा 4, 7 + 4 11, वो है x के लिए है, ठीक है। 3 ले लिया मैंने, 3 × 2 6, है ना, 6 + 7 13। अब मैंने ले लिया 4, 4 × 2 8, 8 + 7 15। तो देखो सारा वैल्यू नेचुरल नंबर पे आ रहा है ना। और अगर किसी ने सोचा x को ट्रांसफ़र कर देगा तो y को ढूंढने के लिए देखो 2 डिवाइड होकर आ जाएगा, तो डिवाइड का प्रॉब्लम है ना। तो जब तक पॉसिबल है डिवाइड पे आपको जाना नहीं है, डिवाइड पे जाने से थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इक्वेशन दिया गया था, 4 सॉल्यूशन लाना था। ये है सुइटेबल मेथड, जो भी सिंगल है उसको रहने दो, और जिसका साथ में नंबर लगा हुआ है उसको ट्रांसफ़र करो, इजीली आ जाते, ठीक है। ऐसे दोनों मेथड ही सही है। ओके, बढ़ते हैं उसका पार्ट 2 पे। तो बच्चों ये है पार्ट 2, और जहाँ पे क्या दिया है πx + y = 9। तो देखो जब भी हम लोग कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं लगवाना है, पाई ही है। जैसे x का वैल्यू इन्फिनिट होगा, y भी किसी को मालूम नहीं है, पाई का वैल्यू भी अलजेब्रा पे मालूम नहीं है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 तो भी यूज़ करेंगे बच्चों, जो हम लोग सरफेस एरिया बोले, मतलब किसी का एरिया, वॉल्यूम, ये सब लाना है तभी पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 यूज़ करते हैं, अदरवाइज पाई ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स मेरा बात सुनने से देखो यहाँ पे सिंगल में क्या है y है, तो मैं उसको रहने दूंगा,
और 9 पाई एक्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं बॉक्स बनवा लूँगा जहाँ पे मेरे को 4 सॉल्यूशन लाके दिखाना है, ठीक है ना। 4 सॉल्यूशन लाके दिखवाना है, 1 2 3 4। हमेशा एक्स ऊपर में होगा और वाई नीचे पे होगा। तो बच्चों मैंने कौन सा वेरिएबल को ट्रांसफ़र किया, एक्स को। जिस वेरिएबल को ट्रांसफ़र करोगे उसका वैल्यू आप खुद लोगे, ठीक है। तो मैंने सोचा एक्स का वैल्यू 0 ले लूँ। तो एक्स का वैल्यू अगर 0 लिया तो पाई इंटू 0, जो भी एक्स का वैल्यू लोगे वो पाई के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 0 है, पाई इंटू 0 0, ये 0 हुआ, बच गया 9। वो आपको वाई का बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देन मैंने सोचा पाई का वैल्यू 1 ले लिए। 1 लेने से क्या होगा बच्चों, आप एक्स जो 1 है तो पाई इंटू 1 पाई, 9 माइनस पाई, तो पाई तो माइनस होगा नहीं, तो आपका सोल्यूशन क्या रह जाएगा, 9 माइनस पाई, ठीक है। तो फिर किसी ने सोचा यार 2 ले लूँ। अब एक्स का वैल्यू क्या है, 2 हो गया, ठीक है। तो एक्स का जो भी वैल्यू है वो पाई से इंटू होगा, है ना। तो 2 ले लिया मैंने, तो पाई इंटू 2 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई, वो तो माइनस होगा नहीं, तो ये 9 माइनस 2 पाई पे रह जाएगा, ठीक है। देन किसी ने सोचा इसको 3 ले लिया जाए। तो 3 लेने से क्या होगा, पाई का एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 3 हुआ, तो 3 इंटू पाई 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई, तो ये भी तो माइनस नहीं होगा ना, तो वो फिर 9 माइनस 3 पाई पे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन। अब लिखना क्या है, सॉल्यूशंस आर पहले क्या है, एक्स पहले कोमा देके वाई का वैल्यू 9। देन क्या है बच्चों, एक्स का वैल्यू 1 है, कोमा देके वाई का वैल्यू है 9 माइनस पाई, ठीक है। देन क्या है, एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। देन एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू है 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। अब बताते हैं सर, अगर इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है कह देगा तो ग्राफ में कहाँ मैं ढूंढूंगा। भाई ग्राफ ड्रॉ करने के क्वेश्चन पे ऐसा पाई साई देगा ही नहीं आपको, ठीक है। वो नंबर पे ही बिलोंग करेंगे ताकि सॉल्व करने पे कोई नंबर आ जाए, नंबर आने से ही ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ में सॉल्यूशंस का बात हो रहा था कि 4 सॉल्यूशन ला के दिखवाना है, इसलिए ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको सॉल्यूशन सिखाया जा रहा है और नेक्स्ट पार्ट पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया जाएगा, जहाँ पे ऐसे ही वैल्यू ला के ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों इसका पार्ट 3 पे। तो बच्चों ये रहा आपका पार्ट 3, ठीक है। ये पार्ट 3 है जहाँ पे क्या है 4 सॉल्यूशन ला के दिखाना है। तो x इजिकल टू 4 ऑफ वाई ट्रांसफ़र करने का तो कोई वैल्यू है भी नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो क्या था, y को कोई एक वेरिएबल x या तो y सिंगल होने के लिए जो भी साथ में उसको ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ पे x खुद ही सिंगल में है तो ट्रांसफ़र करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो जस्ट आपको यहाँ में बॉक्स बनवा लेना है और पहले से ही क्वेश्चन में क्या किया, y को ट्रांसफ़र करके रखा हुआ है, तो जिसको ट्रांसफ़र किया उसका वैल्यू आप खुद से लेना है। तो y का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो y का वैल्यू मैंने 0 लिया, तो जो भी y का वैल्यू लोगे वो 4 के साथ इंटू होगा, तो 4 0 सा 0 हो गया, दैट मीन्स x भी 0 है। 2 ले लिया मैंने, तो 4 2 सा क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, माइनस का 2 ले लिया, तो देखो प्लस माइनस माइनस 4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 तो होगा, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा ना, -8 हो जाएगा, ठीक है। किसी ने सोचा यार 3 ले लूँ, तो 4 3 सा 12 हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, सॉल्यूशंस आर ग्राफ ड्रॉ करने का टाइम पे भी ऐसे लिखना होता है। सॉल्यूशंस आर एक्स पहले देन वाई, ठीक है। एक्स पहले देन वाई, एक्स पहले देन वाई, एक्स पहले देन वाई, ये है सॉल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्यूशंस लाने को कहा जाए तो आपका जो मर्जी नंबर ले लो, एक्स वाई का लाके आप सॉल्यूशन ला सकते हो। तो बच्चों इस बात पे अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहला क्वेश्चन ही ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन लाना होगा, वहाँ पे आपका बात क्लियर करवा दूंगा मैं। बढ़ते हैं इसका पार्ट 3, और पार्ट 3 पे जो क्वेश्चन है उसका बात पे आगे का प्रोसीड करता हूँ मैं, ओके। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, चेक व्हिच वन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इजिकल 4। यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन देगा, उसमें से मैंने कोई 2 सॉल्यूशन को लिया है कि जो नीचे दिया गया सॉल्यूशन से उसमें से कौन सा वाला इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब आंसर है, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये है कि भाई x का वैल्यू अगर 0 है तो रिजल्ट y का वैल्यू 2 आना है, ठीक है। x का वैल्यू 0 होने पे y का वैल्यू 2 आना है। तो उसको चेक कैसे करेंगे बच्चों, देखो LHS RHS, x का वैल्यू क्या है 0 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, तो x का जगह पे x का वैल्यू, y का जगह पे y का वैल्यू रखने पे सॉल्व होने से 4 आना है, +4 आना है, ठीक है।
तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारा बच्चे गलती करते हैं इसमें। सोल्यूशन करने का तरीका ये हुआ कि LHS में एक्स वाई का वैल्यू रखा हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू, आप एक्स और वाई का वैल्यू को रिप्लेस करने से रिजल्ट जो भी होगा वो +4 आना है, तो भी सोल्यूशन होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चेक करना क्या है इसमें LHS को, और LHS क्या है बच्चों, x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या रखना है मेरे को, 0, -2 तो 2 है, और y का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, तो सॉल्व करने से क्या आया, 2 2 ज़ा 4, और 0 से 4 तो माइनस होगा नहीं, दैट मीन्स -4। तो क्या हुआ, RHS का वैल्यू क्या है, +4, LHS का वैल्यू क्या है, -4, दैट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इसलिए क्या लिखना है आपको, देयरफॉर 0,2 ये जो सॉल्यूशन दिया गया इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। ओके, अब इस पर चेक करना है, फिर से वही है, LHS को लेना है आपको। LHS क्या है, x माइनस ट्वाइस वाई, और सॉल्व करने पे +4 आना है। x का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है, और y का वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो 2 तो 2 है, 2 0 ज़ा 0, और 2 से 0 को माइनस करने पे 2 हुआ। तो LHS पे क्या आया, +2, जबकि RHS का वैल्यू +4 है, +4 आना ही होगा, तो भी जाके उसका आंसर होगा। तो जबकि ये +4 हुआ नहीं है, देयरफॉर क्या लिखना है, ये जो सॉल्यूशन है 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते उसका नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चों ये रहा पार्ट 3 एंड पार्ट 4। गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं चेक करना है। तो क्या है, LHS पे एक्स वाई का वैल्यू रखने पे जो भी सॉल्व होके +4 आना है, तो भी जाके सॉल्यूशन होगा। तो LHS क्या है, x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई, एक्स का वैल्यू क्या है, +4। ठीक है, -2 तो 2 है, y का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है, तो आप यूज़ कर लेना है आपको। तो 4 - 2 × 0 0, दैट इज़ 4 - 0 मीन्स 4। तो देखो LHS का सॉल्व करके क्या है बच्चों, 4, मतलब ये 4 आया, रिजल्ट आया, RHS के साथ इक्वल होने पे ही आंसर होगा। दैट मीन्स सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, देयरफॉर 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, बढ़ते हैं इसका पार्ट 4 पे। और यहाँ में क्या रखा, x का वैल्यू √2 है, y का वैल्यू 4√2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, x का वैल्यू क्या है बच्चों, पहला वैल्यू x होता है, सेकंड वैल्यू y होते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, √2 माइनस 2 तो 2 है, y का वैल्यू क्या है, 4√2। ठीक है, तो 2 तो 2 है, 2 4 ज़ा 8, साथ में है √2। तो बच्चा देखो यहाँ पे क्या है, यह है 1√2, एक ही √2 है, और हमें 8√2 है, तो लाइक टर्म हो गया ना, √2 प्लस माइनस 8√2 से 1√2 जाने पे 7√2, और माइनस किया, माइनस करने पे ग्रेटर का साइन है ना, -7√2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके -7√2 आया, जबकि RHS क्या है, +4, उसका साथ तो बराबर हुआ नहीं है। तो सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर या सो लिखना है कि भाई √2, 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं उसका पार्ट, लास्ट पार्ट पे, 5th पार्ट पे। ओके, तो बच्चों ये रहा 5th लास्ट पार्ट, इसका 5th पार्ट, जहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, x1 y1, ये सॉल्व करके मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करना है। ठीक है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का जगह पे 1 रखना है, y का जगह पे 1 रखना है, सॉल्व करने पे +4 आना है। ठीक है, तो क्या चेक करना है, LHS को, और LHS क्या है, x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, 1 2 1 = 2, प्लस माइनस 2 से 1 माइनस करने पे 1, माइनस करने पे ग्रेटर का साइन, 2 इज ग्रेटर, उसका साइन है -1। तो देखो आना था +4, आया है -1, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या लिख लेना है, देयरफॉर 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन,
ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन चेक करना, मतलब क्या है, एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस आना है, या फिर एक्स वाई जहाँ पे है वहाँ पे एक्स वाई लगाने पे दूसरा साइड क्रिएट होना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों उसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, और जो एग्जाम में आते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दैट मीन्स x और y का वैल्यू पहले से दिया है, वो उस x का बदले में 2 यूज़ कर लेना है, y का बदले 1 यूज़ कर लेने से k का वैल्यू क्या होगा। तो भाई ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। x का जगह पे मैं 2 रख दूँ, मतलब 2 को दे दूंगा, और y का जगह पे मैंने 1 को रिप्लेस कर लूँगा। क्या है, x इज़ रिप्लेस बाई 2, y इज़ रिप्लेसिंग बाई 1। तो x जहाँ पे है 2 लगवा लेना है, y जहाँ पे है वहाँ पे 1 लगवा लेना है। इसके बाद सॉल्व होकर जो आएगा वही k होगा, सिंपल सा बात है। तो क्या देकर रखा, ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y बराबर k। ठीक है, यहाँ पे चेक नहीं करना है क्योंकि ये सॉल्यूशन बोल ही दिया कि x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर है ही। तो क्या है, देखो ये तो 2 है, x मीन्स क्या है 2, देन प्लस साइन है 3, y मीन्स क्या है बच्चों 1 है, लगवा लिया, बराबर क्या आया। तो 2 2 जा क्या है 4 है, 3 1 जा क्या है 3 है, बराबर k है। तो इसको सॉल्व करने पे 4 प्लस 3 क्या है 7 है, यहाँ पे k है, दैट मीन्स k का वैल्यू निकाल के क्या आया प्लस का 7। ठीक है, तो क्या था, एक्स वाई का वैल्यू पहले से दिया गया है, तो एक्स जगह पे एक्स का वैल्यू रख दो, वाई का जगह पे वाई का वैल्यू रख दो, मैंने रख दिया। इसका सॉल्व होकर जो भी आया वही के का वैल्यू डिसाइड हुआ, फुल एंड फाइनल। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, होप आपको दिक्कत होगा नहीं। अब ध्यान से अगर वीडियो को समझने का कोशिश करोगे, पहले एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो सेकंड टाइम उसको वीडियो को रिकेप कर लो, फिर से एक बार देख लो। मेरा गारंटी ये है कि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मोस्टली इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है 4.3, और नेक्स्ट वीडियो पे 4.3 पे बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने वाला समझ में आया या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबा देना, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो इन द यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगला वीडियो पे एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन लेके। ठीक है।